दोस्तों, शार्क टैंक का नया सीजन टीवी पर आ चुका है और इस बार जज अश्नीर ग्रोवर की जगह अमित जैन इस शो का हिस्सा बने हैं। लेकिन इस नए चेहरे को देखकर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर कौन है अमित जैन। बता दें कि अमित जैन करोड़ों की कंपनी कार देखो के मालिक हैं। आज भले ही इस नए शार्क की कंपनी करोड़ों में खेलती हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इनके पास अपने 50 कर्मचारियों तक को देने के लिए पैसे नहीं थे और आज ये शार्क बाकी के 5 शार्क से कहीं ज्यादा अमीर हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इतने बुरे हालात से निकलकर कैसे हुई कार देखो कंपनी की शुरुआत और क्यों किया अमित जैन ने अश्नीर ग्रोवर को शो से रिप्लेस। कैसे हुई कार देखो की शुरुआत। कार देखो कंपनी के फाउंडर अमित जैन का जन्म जयपुर में साल 1977 में हुआ था। इनके पिता मणि और रत्न वगैरह बेचने का बिजनेस चलाते थे। वैसे तो ये बिजनेस फैमिली से है, लेकिन इनके पिता ज्योतिष में भी काफी यकीन रखते थे। उनका ज्योतिषी भी एक पेशा था। उनके पिताजी की वजह से घर परिवार में ज्योतिष शास्त्र को माना जाता था, लेकिन अपने पिता की तरह अमित जैन और उनके भाई दोनों को कभी भी ज्योतिष में विश्वास नहीं रहा। यहाँ तक कि उन्हें वो बिजनेस ही पूरा का पूरा धोखेबाजी का लगता था। अमित ने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाई की, जिसके बाद वो दिल्ली चले गए। 1999 में उन्होंने IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया। इसके बाद साल 2000 में वो टेक्सास चले गए, जहां वो ऑस्टिन में ट्रायोलॉजी नाम की कंपनी में सीनियर एसोसिएट का काम करते रहे। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए 2004 में डिलीवरी मैनेजर बने और फिर 2005 में प्रोडक्ट मैनेजर। लेकिन साल 2006 में उन्हें अपने पिता को कैंसर होने के बारे में पता चला और इस तरह उन्होंने वापस इंडिया लौटने का फैसला किया। उनके पिता की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अमित पर ही आ गई थी। जयपुर वापस लौटने के बाद उन्होंने जयपुर में एक IT आउटसोर्सिंग कंपनी बनाने का फैसला किया। वो अपने भाई अनुराग जैन को साथ लेकर आया और मिलकर 2007 में गिरनार सॉफ्ट नाम की IT सर्विस कंपनी शुरू की। वैसे आपको बता दें कि अमित जैन की तरह ही उनके भाई भी सेंट जेवियर स्कूल से ही पढ़े और अमित की तरह ही उन्होंने भी IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। दोनों भाइयों ने अपनी इस कंपनी की शुरुआत एक गैराज से की और शुरुआत में 20 लोगों की टीम बनाई। उनकी ये कंपनी चल पड़ी और उन्हें प्रॉफिटेबल होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और इस तरह जल्दी ही उन्हें गैराज से शिफ्ट होकर ऑफिस में शिफ्ट होना पड़ा। ये कंपनी अच्छी चल रही थी और साल 2009 में उनकी जिंदगी बदली और दोनों भाई 1 करोड़ के स्टॉक में डूब गए और उनके हाथ बिल्कुल खाली हो गए। यहाँ तक कि लॉस की वजह से उनके पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने का भी कोई जरिया नहीं बचा था, लेकिन फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। इसी बीच में अमित दिल्ली के ऑटो एक्सपो में गए थे, जहां पर लोग इंटरनेट के जरिए कार की खरीदी और उसकी बिक्री कर रहे थे। तब अमित ने देखा कि इस दौरान लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तब अमित के दिमाग में एक ऐसी वेबसाइट बनाने का ख्याल आया जहां पर लोग आसानी से कार खरीद और बेच पाए, और बस ये आइडिया उन्होंने अपने लॉस के बाद तुरंत ही एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि उनको अपनी कंपनी के 50 लोग और उनकी सैलरी के बारे में जो सोचना था। सिर्फ 2 हफ्तों में ही दोनों भाइयों ने मिलकर कार देखो लॉन्च किया। ये जमाना इंटरनेट बिजनेस का था और इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम धीरे धीरे बनना शुरू हो गया था। इस दौरान अमित जानते थे कि ऑटोमोबाइल जैसे कंपेटिटिव मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें कुछ अलग करके दिखाना होगा। इसीलिए उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योर के दिमाग को काम पर लगा दिया। अमित को याद आएगा जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी पहली बार घर में गाड़ी लेकर आए। सफेद रंग की वो यूज्ड एम्बेसडर कार उनके घर की पहली गाड़ी थी। इसलिए वो जानते थे कि मिडिल क्लास आदमी के लिए गाड़ी कितनी मायने रखती है। इस कैटेगरी को उन्होंने पास से समझा और तब उन्हें पता लगा कि यूज्ड कार को खरीदने बेचने में सबसे जरूरी जो था वो था लोगों का भरोसा, क्योंकि कार खरीदने से पहले हर कोई 10 बार सोचता है। ऐसे उन्हें पता था कि जब कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो ही वो जान पहचान वालों को उसके बारे में बताएगा, और इनकी ब्रांडिंग से भी जाहिर है कि कस्टमर्स का भरोसा कितना जरूरी है। और धीरे धीरे इन्होंने अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देकर उनका भरोसा जीत लिया और उनका बिजनेस चल पड़ा। आपको बता दें कि अब इस कंपनी के लोग ओनर से गाड़ी खरीदते हैं और आगे कार डीलर्स को बेचते हैं। अगर कोई डीलर्स कार देखो प्लेटफॉर्म से अपनी कार कस्टमर्स को बेचता है तो उस पर भी कंपनी अपना कमीशन कमाती है। अब क्योंकि कस्टमर कार देखो पर भरोसा करके कार खरीदता है तो कार देखो कंपनी इंश्योरेंस भी बेचती है, जो कि इनका एक और रेवेन्यू स्ट्रीम है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी पैसे कमाते हैं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार कार देखो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं आपको बता दें कि इनके यूट्यूब चैनल पर 8,20,000 सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट जैसे कि कार के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन, रिव्यूज, रीसेंट लॉन्चेस, प्राइस कंपैरिजन और लेटेस्ट अपडेट्स डालते हैं। वैसे तो दोस्तों अमित जैन ने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी तब उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए अमित ने काफी स्ट्रेटेजी अपनाई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरह अमित ने अपनी कंपनी को इतना आगे तक एक्सपैंड किया। एक स्टडी के मुताबिक 75% बायर्स कार खरीदने से पहले रिसर्च करते हैं और उसमें से 66%
अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली कोई भी आदमी कार खरीदने से पहले उसके ऊपर रिसर्च करता है और फिर उसमें से अपनी पसंद की कार चुनता है। इस कंटेंट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए अमित इंटरनेट से काफी ट्रैफिक लेकर आ सकते थे, लेकिन उससे उनका CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ता और ऐसे में अमित जानते थे कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करके उन्हें लॉन्ग टर्म कस्टमर एंगेजमेंट नहीं मिलेगी। इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी के कंटेंट को ऑर्गेनिकली मार्केट किया, जिस वजह से काफी ज्यादा लोग इस कंपनी से जुड़े। वहीं कंपनी ने साल 2009 से लेकर साल 2013 तक कार देखो ने सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल अपनाया, क्योंकि उस समय में फंडिंग मिलना इतना आसान नहीं था। लेकिन अपने उस बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी टिक पाई और तब जाकर कंपनी ने 2013 में इंडिया के टॉप VC फर्म सिकुआ कैपिटल से पहली बार फंडिंग उठाई। आपको बता दें कि किसी भी स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना फंडिंग के प्रॉफिट मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करना और उस मार्जिन से कंपनी के खर्चे और एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फंडिंग ना मिलने के कारण न जाने कितने ही स्टार्टअप्स कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ से अमित ने प्रॉफिट में जो पैसा आ रहा था उसे वापस बिजनेस में डाला, जिसके कारण वो बिना फंडिंग के भी सालों तक टिके रहे। इसीलिए उनके पास कस्टमर को एक्वायर करने के लिए सिर्फ एक हथियार था और वो था इनोवेशन। ऑनलाइन बुकिंग, क्लाउड सोल्यूशन और लाइव चैट जैसे कई डिजिटल सोल्यूशन से वो कंटिन्यूसली इनोवेशंस करते रहे। इस तरह उन्हें प्रॉफिटेबल होने में भी 7 साल लगे और धीरे धीरे कंपनी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई। आज कार देखो कि $1.2 बिलियन की कंपनी है। इसकी गिनती इंडिया के टॉप 10 डिजिटल ऑटोमोटिव सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनीज में की जाती है। इंडिया के अलावा वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में भी मौजूद है। वहीं आज ये कंपनी बाइक देखो, प्राइस देखो, कॉलेज देखो, इंश्योरेंस देखो जैसी कई कंपनी चला रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अश्नीर ग्रोवर को अमित जैन ने क्यों रिप्लेस किया। जैसे शार्क टैंक के नए सीजन में पिछली सीरीज के शार्क अश्नीर ग्रोवर को शो से बाहर कर दिया गया, ये सीजन सुर्खियों में छा गया। ज्यादातर लोगों ने इस शो की वजह से जानने लगे थे और शो खत्म होने के बाद भी अश्नीर ग्रोवर काफी सुर्खियों में रहे। दरअसल भारत पे के को-फाउंडर होने के बावजूद अश्नीर अपनी कंपनी से निकाल दिए गए थे और इसके बाद वो कई विवादों में भी घिर गए थे। ग्रोवर शार्क टैंक में आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को मुंहफट जवाब देने के लिए जाने जाते थे और उनकी जगह ही अमित जैन को मिली है। दोस्तों, भले ही अब तक बाकी शार्क्स की तरह उनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की किताब में अमित जैन का नाम अब सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस शो में शामिल होने वाले सभी शार्क का बिजनेस की दुनिया में अपना ही दबदबा है। इन सभी ने बिजनेस फील्ड में बहुत कामयाबी हासिल की है और अपनी कंपनीज को एक नामी ब्रांड में तब्दील किया है। दुनिया भर में अपने ब्रांड के लिए मशहूर ये जज यूं तो बहुत अमीर हैं और अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन इनमें सबसे अमीर शार्क अमित जैन ही है। जी हाँ, अगर पांचों जज अमन गुप्ता, नमिता थापर, पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल और विनीता सिंह की सारी प्रॉपर्टीज में मिला लें तो भी अमित जैन की प्रॉपर्टीज उनका कोई मुकाबला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित जैन की कुल संपत्ति करीब 2,980 करोड़ रुपए, जबकि अमन की 700 करोड़, पीयूष की 600 करोड़, विनीता की 300 करोड़, अनुपम की 100 करोड़, नमिता की 600 करोड़ रुपए। तो इस तरह आज अमित जैन उनकी कार देखो कंपनी इंडिया के साथ साथ कई देशों में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।